नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। ये सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 के तहत आते हैं और भारतीय राज्य को समाज के कल्याण के लिए दिशा दिखाते हैं। ये सिद्धांत देश की सरकार को यह मार्गदर्शन देते हैं कि किस तरह से एक बेहतर, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जाए। तो चलिए जानते हैं इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। सबसे पहले है अनुच्छेद 36, जो राज्य की परिभाषा देता है। राज्य का अर्थ वही है जैसा कि अनुच्छेद 12 में बताया गया है, यानी सरकार और संसद, राज्य विधानसभाएं और केंद्र या राज्य के अधीन आने वाली सभी प्राधिकरण। अनुच्छेद 37 हमें यह बताता है कि ये नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये राज्य की शासन व्यवस्था का मौलिक तत्व है। इसका मतलब यह है कि सरकार को अपने नीतियों और योजनाओं में इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अनुच्छेद 38 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा दे और जीवन के सभी पहलुओं में समानता और कल्याण सुनिश्चित करे। यह अनुच्छेद समाज के हर तबके को न्याय दिलाने पर जोर देता है, खासकर गरीब और वंचित वर्गों को। अनुच्छेद 39 सरकार को निर्देश देता है कि वह नागरिकों के लिए समान आजीविका के अवसर, समान वेतन और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करे। यह सिद्धांत देश में आर्थिक असमानता को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कमजोर और गरीब वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले, ताकि वे न्याय पाने में सक्षम हो सकें। यह न्याय व्यवस्था को समान और निष्पक्ष बनाने के लिए बेहद जरूरी है। अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह गांवों में स्वायत्त पंचायतों का संगठन करे। इसका उद्देश्य गांवों में स्थानीय शासन को सशक्त बनाना है, जिससे ग्रामीण भारत की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके। अनुच्छेद 41 के तहत राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि हर नागरिक को काम, शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी के समय सहायता मिले। यह अनुच्छेद एक कल्याणकारी राज्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अनुच्छेद 42 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह श्रमिकों के लिए काम की उचित और इंसानियत के अनुकूल स्थिति बनाए और माताओं को मातृत्व राहत प्रदान करे। यह श्रमिकों और महिलाओं के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 43 यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उचित मजदूरी मिले और वे एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। साथ ही राज्य को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी नागरिकों को आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त हो। अनुच्छेद 43A के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह औद्योगिक संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करे। इससे उद्योगों में श्रमिकों की स्थिति मजबूत होती है और वे प्रबंधन में हिस्सेदारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 44 यह कहता है कि राज्य को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करना चाहिए। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो, देता है। अनुच्छेद 45 यह निर्देश देता है कि राज्य को 6 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।
यह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 46 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे और उनका शोषण रोके। अनुच्छेद 47 के तहत राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को पर्याप्त पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों। राज्य का यह दायित्व है कि वह शराब और नशीली दवाओं के सेवन को नियंत्रित करे, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अनुच्छेद 48 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग सुनिश्चित करे और साथ ही गायों और अन्य दुधारू पशुओं की रक्षा करे। अनुच्छेद 48A राज्य को यह निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए कदम उठाए। यह वन्य जीवों और जंगलों की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। अनुच्छेद 49 से 51 तक के अनुच्छेद हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा, न्यायिक स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए राज्य को दिशा देते हैं। ये अनुच्छेद भारतीय समाज को समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाने के प्रयासों का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, ये थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51, जो हमारे समाज को न्यायपूर्ण, समान और समृद्ध बनाने की दिशा दिखाते हैं। ये नीति निदेशक सिद्धांत भले ही सीधे तौर पर अदालत में लागू न हो, लेकिन ये हमारी सरकार के लिए एक मार्गदर्शक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। वीडियो समाप्त।